हिंदी के रिवीजन में अगला टॉपिक है पर्यायवाची। इसमें इस तरह से आता है क्वेश्चन कि दे देंगे कि कौन सा अश्व या घोड़े का पर्यायवाची है, या दे देंगे कि कांतार, कानन, जनंग, विपिन ये सब क्या हैं। तो इसके लिए हम लोगों को पर्यायवाची शब्द याद करने होंगे। पहला है अधर। अधर का मतलब होता है होठ, ओष्ठ, रदपुट या लब। इन सब का मतलब होठ होता है। अगला है अमृत। इसका मतलब होता है अमिश, अमी, पीयूष, सुधा, सुरभोग और सोम। ये सब अमृत के पर्यायवाची हैं। अरण्य। अरण्य मतलब होता है जंगल। तो अटवी, कांतार, कानन, जनंग, वन, विपिन ये सभी अरण्य या जंगल या वन के पर्यायवाची हैं। अगला है अश्व। इसको बोलते हैं घोड़ा। तो यह घोटक, घोड़ा, तुरंग, बाजी, सैंधव, है इन सब का पर्यायवाची है। अगला है आंख। आंख के पर्यायवाची हैं अक्ष, अक्षी, चक्षु, चश्म, दृग, नजर, नयन, नेत्र, लोचन। अगला है आंसू। अश्रु, नयनजल, नयन नीर, नेत्र नीर, नेत्रवारी। जहां पर भी ये नयन वर्ड आता है इसका मतलब होता है आंखें। नीर का मतलब, वारी का मतलब पानी होता है, जल होता है। तो आंखों से जो पानी निकल रहा है उसको आंसू कहते हैं। अगला है आकाश। अंतरिक्ष, अंबर, अनंत, अभ्र, आसमान, खगोल, गमन, फलक, तारापथ, दिव, दयु, नभ, नाक, पुष्कर, व्योम और शून्य ये सभी आकाश के पर्यायवाची हैं। अगला कमल का काफी इंपॉर्टेंट है। अंज, अर्क बंधु, अंबुज, अब्ज, अरविंद, इंजीवर, उत्पल, कंज, कोकनद, जलज, ताम्रस, नलिन, नीरज, पंकज, पद्म, पुंडरिक, राजीव, वारिज, शतदल, शतपत्र, सरसीज, सरसीरुह, सरोज ये सभी शब्द कमल के पर्यायवाची शब्द हैं। किरण, जो सूर्य से रोशनी निकलती है उसकी जो किरणें होती हैं उसको किरण बोलते हैं। अंशु, कर, कला, मयूख, मरीचि, रश्मि ये सभी किरण के पर्यायवाची हैं। अगला है गंगा। गंगा एक नदी है। इसके पर्यायवाची हैं जन्हू तनया, जानवी, त्रिपयगा, देवनदी, देवपगा, भागीरथी, मंदाकिनी, विष्णुपदी, सुरधुनी, सुरसरी ये सभी गंगा के पर्यायवाची हैं। गधा जानवर है। उसके पर्यायवाची हैं खुर, गदह, गदहा, गर्दभ, रासभ, लंबकरण, वैशाखनंदन, शंखकरण, शीतला वाहन ये सभी गधे के पर्यायवाची हैं। अगला है गृह यानी घर। इसके पर्यायवाची हैं अयन, अयनशाला, अगार, आलय, आवास, ओक, गेह, घर, धाम, निकेतन, निलय, निवास स्थान, भवन, मंदिर, मकान, वास, शाला और सदन ये सभी घर के पर्यायवाची हैं। घन यानी बादल। बादल के पर्यायवाची हैं अंबद, अंबुद, अंबुधर, अब्र, अभ्र, अर्बुद, घटा, जलद, जलधर, तड़ितवान, तोयद, धाराधर, नभगज, नभद्वीप, नभध्वज, नीरद, पयोद, पयोधर, बादल, मेघा, वारिद और वारीनाथ ये सभी बादल के पर्यायवाची शब्द हैं। चांद। इसके पर्यायवाची हैं अमृत निधान, इंदु, कलानाथ, शपाकर, चंद्र, चंद्रमा, तारकेश्वर, द्विजराज, निशाकर, निशानाथ, मृगलांछन, मृगांक, मयंक, महताब, राकापति, राकेश, रजनीपति, विधु, शशांक, शशि, सुधांशु, सोम, हिमांशु और सुधाधर ये सभी चांद के, चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। जीभ। इसको जीभा, जबान, रसज्ञा, रसना, रसला, रसिका भी बोलते हैं। मतलब ये सभी पर्यायवाची हैं। दिन। दिन के पर्यायवाची हैं दिवस, वार, वासर। धनुष के पर्यायवाची हैं कमान, कमानी, कारमुक, कोदंड, चाप, धनु, धनुहा, पिनाक, विशिखासन, सरासन, सरायुद्ध ये सभी धनुष के पर्यायवाची हैं। पुरुषार्थ। पुरुषार्थ के पर्यायवाची हैं उद्यम करना, उद्योग, उद्देश्य, प्रयोजन। धरती के पर्यायवाची हैं अचला, अवनी, इला, धरणी, धरा, पृथ्वी, भू, भूमि, मही, मेदिनी, वसुंधरा ये सभी धरती के पर्यायवाची हैं। नदी। नदी के पर्यायवाची हैं अपगा, तटनी, तरंगिनी, निम्नगा, वाहिनी, शैलजा, शैवालिनी, शरिता, स्रोतस्विनी, सिंधुगामिनी ये सभी शब्द नदी के पर्यायवाची हैं। नारी, अबला, औरत, कामिनी, भागिनी,
महिला, रमणी, ललना, वनिता, वामा, स्त्री, प्रमदा, तरुणी, ये सभी शब्द नारी के पर्यायवाची शब्द हैं। पक्षी के पर्यायवाची हैं खग, चिड़िया, द्विज, नभचर, पखेरु, विहंग, विहग, शंकुत। पत्थर के पर्यायवाची हैं प्रस्तर, पाषाण, पाहन, उपल, अश्म, शीला, ग्रावा। परोक्ष के पर्यायवाची हैं अगोचर, जो दिखाई नहीं दे रहा है, अप्रत्यक्ष, ओझल है, गुप्त है, तिरोहित है, तो वह परोक्ष है। अगला है पुत्री। पुत्री का पर्यायवाची है आत्मजा, तनया, तनुजा, दुहिता, नंदिनी, बेटी, लड़की, सुता। बहुत के पर्यायवाची हैं अति हो गया, अत्यंत हो गया, अमित है, पर्याप्त है, प्रचुर है, प्रभूत है, विपुल है, इसको बहुत है बोलते हैं। ब्रह्मा के पर्यायवाची हैं आत्मभू, चतुरानन, नाभिज, प्रजापति, लोकेश, विधाता, विधि, विरंची, हिरण्यगर्भ, श्रेष्ठा, ये सब भी ब्रह्मा के पर्यायवाची हैं। ब्राह्मण के पर्यायवाची हैं अग्रजन्मा, द्विज, भूदेव, भूसुर, महिदेव, विप्र, ये सभी ब्रह्मा के पर्यायवाची हैं। मेंढक, मेंढक के पर्यायवाची हैं दरदुर, दादुर, भेंक, मंडूक, वर्षाभु और शातुर। रात के पर्यायवाची हैं अमा, अहोरात्र, कलापिनी, शमा, तमस्विनी, तम, तमिस्त्रा, तमी, त्रियामा, निशा, निशी, यामा, यामिनी, याम्या, रजनी, राका, रैना, वासुरा, विभावरी, शब, शर्वरी और श्यामा, ये सभी रात के पर्यायवाची हैं। अगला है वन। वन के पर्यायवाची हैं अटवी, अरण्य, कांतार, कानन, जंगल, दाव और विपिन, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। अगला है शेर के पर्यायवाची। इसके पर्यायवाची हैं केशरी, केहरी, केशी, नाहर, पंचानन, मृगराज, मृगेंद्र, वनराज, शार्दुल, हरि और सिंह। शोभा के पर्यायवाची हैं छटा, मनोहरता, सुंदरता, सुषमा, सौंदर्य। समुद्र के पर्यायवाची हैं उदधि, जलधि, नदीरा, पारावार, रत्नाकर, वारिधि, सागर, सिंधु। सूर्य के पर्यायवाची हैं अंशुमाली, अर्क, आदित्य, तरणि, दिनकर, दिनेश, दिवमणि, दिवाकर, पतंग, पूषा, प्रभाकर, भानु, भास्कर, मार्तंड, रवि, सविता, सहस्त्रांशु। हंस के पर्यायवाची हैं आत्मा, कलहंस, चक्रांग, मराल, मानसौक, सूर्य। हाथ के पर्यायवाची हैं कर, पाणी, बाहु, भुजा, हस्त। करदम के पर्यायवाची हैं कीच, कीचड़ और पंख। पानी के पर्यायवाची हैं सलील, तोय, उदक। खिड़की के पर्यायवाची हैं वातायन, बारी, दरीचा। दारुण का मतलब होता है भयंकर, भयानक, भयावह और रौद्र। हिंदी रिवीजन में अगला टॉपिक है विलोम शब्द। विलोम का मतलब होता है उल्टा। इसमें कैसे क्वेश्चन आएंगे, या तो एक शब्द दे देगा, उसके कोई 4 ऑप्शंस में से कोई एक तो उसका विलोम शब्द होगा, या 4 विलोम शब्द दे देगा जिसमें से 3 तो सही दे देगा और एक को समानार्थी या पर्यायवाची दे देगा। तो उसके लिए हम लोगों को विलोम शब्द पता होने चाहिए। पहला शब्द है अतरंग। इसका विलोम शब्द होता है बहिरंग। अज्ञ मतलब जिसको ज्ञान नहीं होता, उसका विलोम शब्द होता है विज्ञ, प्रज्ञ या सर्वज्ञ। अतिवृष्टि होता है बहुत ज़्यादा बारिश होना, अनावृष्टि होता है बहुत कम बारिश होना या अनावर्षण होना। अथः का विलोम शब्द होता है इति। अद्यतन का उल्टा होता है पुरातन या अनअद्यतन। अनुरक्त का होता है विरक्त। अनुराग का होता है द्वेष या विराग। किसी से अपेक्षा करना, इसका उल्टा होता है किसी को नीचा दिखाना या उपेक्षा करना। अभिज्ञ का विलोम शब्द होता है अनभिज्ञ या अज्ञ। अभिमुख का विलोम शब्द होता है परान्मुख। अल्पज्ञ का विलोम शब्द होता है बहुज्ञ। अल्पायु कम आयु का विलोम शब्द होता है दीर्घ आयु, दीर्घायु या चिर आयु, चिरायु। अस्तेय मतलब चोरी नहीं करना, इसका उल्टा होता है चोरी करना या स्तेय करना। आकर्षण का उल्टा होता है विकर्षण, इसको अनाकर्षण भी बोल सकते हैं, अपकर्षण भी बोल सकते हैं। आगत आया हुआ, इसका उल्टा होता है अनागत, जिसका मतलब होता है गया हुआ। आग्रह करना, इसका उल्टा होता है दुराग्रह करना। आदृत यानी सम्मानीय, इसका उल्टा होता है तिरस्कार करना या तिरस्कृत, या अनादृत करना या निरादृत करना। आविर्भाव यानी पैदा होना, इसका उल्टा होता है तिरोभाव यानी लोप होना। आशा का उल्टा होता है निराशा। इति समाप्ति का उल्टा होता है अथ यानी प्रारंभ। अथ का इति होता है, याद रखना है।
ईप्सित यानी इच्छा करना, इसका उल्टा होता है अनीप्सित। ईर्ष्या का उल्टा होता है प्रेम करना। उग्र का उल्टा होता है सौम्य। उत्तम का उल्टा होता है अधम। उन्मूलन मतलब मिटा देना, इसका उल्टा होता है स्थापना करना या रोपण करना। उपकार करना, किसी पे दया करना, इसका उल्टा होता है अपकार करना, किसी का तिरस्कार करना। कटु का उल्टा होता है मधुर। कृतज्ञ यानी एहसानमंद होता है, उसका उल्टा होता है एहसान फरामोश यानी कृतघ्न बोल दो, अकृतज्ञ बोल दो। गणतंत्र लोगों का तंत्र, इसका उल्टा होता है राजतंत्र, एक राजा का तंत्र। गरिमा यानी बड़प्पन, इसका उल्टा होता है लघिमा यानी छोटापन। ग्रस्त का उल्टा होता है मुक्त। जय का उल्टा होता है हार यानी पराजय। तृष्णा का उल्टा होता है वितृष्णा। दुष्कर का उल्टा होता है सुकर। निरपेक्ष का उल्टा होता है सापेक्ष। निरामीष का उल्टा होता है सामीश। प्रवेश का उल्टा होता है निर्गम। भूतकाल का उल्टा होता है भविष्यकाल। मित व्यय कम खर्चा करना का उल्टा होता है अपव्यय, ज़्यादा खर्चा करना। मूक का उल्टा होता है वाचाल। राग का उल्टा होता है द्वेष या विराग। विरल का उल्टा होता है सघन। व्यष्टि यानी एक इकाई, इसका उल्टा होता है समष्टि यानी समस्त इकाइयाँ। शाश्वत मतलब हमेशा चलने वाला, उसका उल्टा होता है क्षणिक, थोड़ी सी देर चलने वाला, या नश्वर जो खत्म हो जाता है। सत्कार का उल्टा होता है तिरस्कार। सदाचारी का उल्टा होता है दुराचारी। सायास का उल्टा होता है अनायास। सुनीति का उल्टा होता है कुनीति यानी खराब नीति। सुरति का उल्टा होता है नीरति। स्व किया खुद का किया हुआ, इसका उल्टा होता है पर किया, दूसरे का किया हुआ। क्षणिक थोड़ी सी देर के लिए, शाश्वत हमेशा के लिए। उपेक्षा का उल्टा होता है अपेक्षा करना। अतिवृष्टि ज़्यादा बारिश का उल्टा होता है अनावृष्टि, जहाँ पे बारिश ही नहीं हुई। मूल्यवान का उल्टा होता है मूल्यहीन। सृष्टि का उल्टा होता है प्रलय। प्रतिघात का उल्टा होता है घात। अथः का इति होता है सकाम का निष्काम। पुरस्कार का तिरस्कार। हर्षव स्वर मतलब छोटा स्वर, इसका उल्टा होता है दीर्घ स्वर यानी बड़ा स्वर। निंद्य मतलब खराब काम किया है। स्तुत्य मतलब अच्छा वाला काम किया है। सम्मुख होना किसी के सामने होना। विमुख होना किसी के दूसरी तरफ होना, उसको बोलते हैं विमुख होना। ये सभी विलोम शब्द थे। हिंदी रिवीजन में अगला टॉपिक है लोकोक्ति। इसमें क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि क्वेश्चन दे देगा, उसमें बोलेगा ये जो लोकोक्ति है इसका अर्थ इन चारों में से कौन सा हो सकता है, नीचे के 4 ऑप्शंस में से कौन सा इसका अर्थ हो सकता है, उसमें से एक चूज करना होता है। इस टॉपिक में हमें हर लोकोक्ति का मीनिंग पता होना चाहिए। पहली लोकोक्ति है अंधे की लकड़ी, इसका मतलब होता है एकमात्र सहारा। अंधे के आगे रोवे अपने भी नैन खोवे, इसका मतलब होता है अपात्र से मदद मांगने का व्यर्थ परिश्रम करना। अंधों में काना राजा, इसका मतलब होता है अज्ञानियों में थोड़े से ज्ञान वाला, अल्पज्ञ भी बुद्धिमान माना जाता है। अधजल गगरी छलकत जाए, मतलब अल्प सामर्थ्य वाला व्यक्ति है, अपनी सामर्थ्य के बारे में बहुत ही डींगे हाँकता है। अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग, मतलब सभी अपनी अपनी मनमानी कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ में तालमेल नहीं रख रहे। अरहर की टट्टी और गुजराती ताला, इसका मतलब होता है अनमेल प्रबंध व्यवस्था। आ बैल मुझे मार, इसका मतलब होता है जानबूझकर आफत मोल लेना। आंख का अंधा गांठ का पूरा, मतलब मूर्ख है लेकिन संपन्न है। आंख का अंधा नाम नयन सुख, गुणों के विपरीत नाम होना। आगे कुआं पीछे खाई, मतलब दोनों ओर संकट होना। आधा तीतर आधा बटेर, यानी अनमेल योग होना। ऊंची दुकान फीका पकवान, इसका मतलब होता है प्रदर्शन तो बहुत अधिक कर रहे हैं लेकिन सार की बात बहुत ही कम है। ऊंट के मुंह में जीरा होना, आवश्यकता की तुलना में बहुत कम आपूर्ति होना। एक अनार 100 बीमार, इसका मतलब होता है वस्तु की पूर्ति की तुलना में मांग अधिक होना। अगली लोकोक्ति है एक तो करेला दूसरा नीम चढ़ा, या इस तरह से आ सकता है एक तो गिलोय दूसरा नीम चढ़ा, इसका मतलब होता है एक साथ दो दो दोष होना या दो दो प्रतिकूलताएं होना। अगला है कर ले सो काम भजले सो राम, इसका मीनिंग होगा समय पर जो कर लिया जाए वही अपना है। अगला है काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इसका मीनिंग हो जाएगा झूठ बार बार नहीं चलता। अगला है काबुल में क्या गधे नहीं होते, इसका मतलब है कुछ ना कुछ बुराई सभी जगह होती है। अगला है काला अक्षर भैंस बराबर, इसका मीनिंग हो जाएगा अनपढ़ होना। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, इसका मीनिंग हो जाएगा एक को देखकर दूसरे में परिवर्तन आता है। गंगा गए गंगादास जमुना गए जमुनादास, इसका मीनिंग हो जाएगा सिद्धांतहीन या अवसरवादी व्यक्ति।
अगला है घर की मुर्गी दाल बराबर। इसका मीनिंग हो जाएगा सहज सुलभ वस्तु का कोई महत्व नहीं होता। तबेले की बला बंदर के सिर। इसका मीनिंग हो जाएगा किसी का दोष अन्य पर मढ़ देना। तू डाल डाल मैं पात पात। इसका मतलब है एक चालाक है तो दूसरा उससे भी बढ़कर चालाक है। तेल देखो तेल की धार देखो। इसका मीनिंग हो जाएगा किसी भी स्थिति में धैर्यपूर्वक आकलन करना। थोथा चना बाजे घना। इसका मतलब हो जाएगा अकर्मण्य बातें अधिक करता है। न नौमन तेल होगा न राधा नाचेगी। मीनिंग है किसी कार्य को करने के लिए अव्यवहारिक शर्त लगाना, ऐसी शर्त लगाना जो पूरी नहीं हो सकती। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। इसका मीनिंग हो जाएगा किसी समस्या के मूल कारण को ही नष्ट कर देना। अगला है नक्कार खाने में तूती की आवाज। इसका मीनिंग हो जाएगा बड़ों के बीच में छोटे आदमी की कौन सुनता है। अगली लोकोक्ति है नाच न जाने आंगन टेढ़ा। इसका मतलब हो जाएगा अपनी अयोग्यता के लिए साधनों को दोष देना, मतलब खुद को तो नाचना नहीं आना पर आंगन को दोष देना कि आंगन टेढ़ा है। अगला है 9 दिन चले 2.5 कोस। या ऐसे भी आ सकता है कि पूरे दिन भर चले 2.5 कोस, मतलब बहुत ही सुस्ती से बहुत ही धीरे धीरे काम किया गया है। मन चंगा तो कटौती में गंगा। इसका मतलब हो जाएगा मन में पवित्रता ही सबसे महत्वपूर्ण है। मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त, मतलब पीड़ित व्यक्ति तो निष्क्रिय है और साथ में जो भी गवाह थे वो सब कार्य कर रहे हैं। सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखाई देता है। सुख सुविधाओं में जो पैदा होता है उसे दुनिया में कोई कष्ट नजर नहीं आता। अगला है सूत न कपास जुलाहे लट्ठम लठ। इसका मतलब है बिना आधार या बिना किसी कारण के किसी से झगड़ा करना। हाथ कंगन को आरसी क्या। इसका मीनिंग हो जाएगा प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। होनहार बीरवान के होते चिकने पात। इसका मतलब है प्रतिभाशाली जो व्यक्ति है उसका प्रभाव स्वतः ही दिख जाता है। अब आगे कुछ क्वेश्चंस हैं। गंगा गए गंगादास जमुना गए जमुनादास। इसका मतलब होता है अवसरवादी व्यक्ति होना। हाथ कंगन को आरसी क्या। इसका मतलब होता है प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। घाट घाट का पानी पीना। इसका मतलब होता है बहुत अनुभवी होना। जो चीज़ें सामने हों उसके लिए प्रमाण की जरूरत नहीं है, मतलब प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। ये था हाथ कंगन को आरसी क्या। अगला है काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, मतलब छल कपट केवल एक ही बार होता है। आधा तीतर आधा बटेर। इसका मतलब होता है बेमेल होना या बेढंगा होना। केर बेर का संग होना। इसका मतलब है विरुद्ध स्वभाव वालों का एक साथ मिलना। 9 दिन चले 2.5 कोस, मतलब बहुत ही धीमी गति से कार्य करना। इसमें लोकोक्तियों का भावार्थ देखना था, जो सुसंगत नहीं है वो बताना था। मन चंगा तो कटौती में गंगा। इसका मीनिंग सही है, यदि मन शुद्ध है तो घर में तीर्थाटन का फल मिल सकता है। आ बैल मुझे मार का मतलब होता है जानबूझकर विपत्ति में पड़ना। काला अक्षर भैंस बराबर का मतलब होता है बिल्कुल अनपढ़ होना। आंख का अंधा नाम नैनसुख का मतलब होता है नामों के विपरीत काम होना। दृष्टिबाधित से संबंधित नहीं है ये। कुछ न कुछ बुराई सभी जगह होती है। इसका मतलब हो जाएगा काबुल में क्या गधे नहीं होते। लोकोक्ति ये वाली हो जाएगी। अगला है काम बिगड़ जाने के बाद में पश्चाताप करना। इसका मतलब होगा अब पछताए क्या हो तो जब चिड़िया चुग गई खेत। अरहर की टट्टी और गुजराती ताला। इसका मतलब है कम मूल्यवान वस्तु की सुरक्षा के लिए ज्यादा खर्चा कर देना। अगला है काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, मतलब कपटपूर्ण व्यवहार जो है बहुत दिनों तक नहीं चलता। अपनी अकुशलता छुपाने के लिए बहाने बनाना। इसका मतलब होता है नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तू डाल डाल मैं पात पात। इसका मतलब हो जाएगा एक से बढ़कर दूसरा ज्यादा चालाक होना। जैसा मौका देखा वैसा बन गए। इसका मतलब है अवसरवादी व्यक्ति होना, यानी गंगा गए गंगादास जमुना गए जमुनादास। इसी के साथ ही ये वाला टॉपिक भी ओवर होता है।